जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का जो लास्ट टाइम का ट्रेडिंग सेशन था उसका हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, इसमें कई बार ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम शेयर किया हुआ था। देखिए, ऐसे में ट्रेड तो ऐसे में नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये जो चार्ट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, ये लाइव चार्ट्स है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि लाइव चार्ट्स देखिए, ग्रुप में आकर के देखिए, वहाँ पे लाइव हम लोग चार्ट शेयर कर रहे होते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जो व्यू बनाया हुआ था एम पैटर्न्स का, क्यों यहाँ पे व्यू बनाया हुआ था, और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट का क्यों हमने ऊपर का व्यू बनाया, तो इसका पूरा हम लोग विस्तार से एनालिसिस करेंगे। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीक्रेट की पॉइंट्स कह सकते हैं, उसका ये जो है अगला पार्ट है। इसमें मुझे लगता है कि यदि आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, और ये एक तरह से इतना पावरफुल कंटेंट होने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे चल करके यदि ऐसा संभावनाएं आपके सामने यदि बन करके आता है तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, और ऐसे कंडीशंस में फिर आप ट्रेड जो है सोच समझ करके लेंगे। बहुत बार जो है स्टॉप लॉस इन्हीं कारणों की वजह से हिट होते हैं लोगों के। ठीक है, तो मैं आज देखिए बहुत ज़्यादा इसको एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जब ये ग्रुप में डालते हैं तो यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके ही डालते हैं। और प्रीवियस डे के ध्यान से आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था ना, उसी का एनालिसिस था। 1 घंटे का ये वाला एनालिसिस, बस बिल्कुल एनालिसिस पूरा का पूरा सेम था, कुछ भी बदलाव नहीं था एनालिसिस में। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था और यहाँ नीचे का जो ट्रेंड था, बाकी जो ये 5 मिनट का चार्ट था उसका, तो पीछे का आपको पता है एनालिसिस 1 घंटे का है, क्या हमें करना है। अब देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंपल सा है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो नीचे का है, सिंपल सा है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे का है ये है, ये ऊपर का और कुछ भी नहीं था, सिंपल सा बस इतना ही था। और इसमें जो है हम लोग देख रहे थे, तो अभी देखिए सिंपल सा है, नीचे कहाँ तक मार्केट्स में संभावनाएं होती है। कई बार एक तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड भी था, और नीचे से इस तरह से जो है यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे जो दिख रहा था ये इसको ये पॉइंट्स था, ये पॉइंट्स था, उसके बाद ये पॉइंट्स था, ये था, और ये यहाँ पे आकर के जो है टेस्ट किया हुआ था। तो ऐसे यदि यहाँ से डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। तो चले कहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो अभी जो देखिए सीन जो बना हुआ है ना, हम लोग सीन को एनालिसिस करेंगे, जो अभी व्यू बना हुआ है, क्योंकि स्टॉप लॉस और प्रॉब्लम जो है यहीं पे होता है। यदि देखिए कई बार यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स क्या हुआ था, यहाँ से जो है मॉर्निंग टाइम में ही ओपन होते ही एक ही कैंडल में मार्केट टूट गया था। तो ऐसे में देखिए जो हम लोगों का एम पैटर्न्स का व्यू था, ये ध्यान से देखिए। देखिए हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि जो वेब्स होते हैं ना, वेब्स के भी वॉलेटिलिटी रेंज होते हैं। वॉलेटिलिटी देखिए, आपने देखा होगा कि वॉलेटिलिटी हम लोग स्टॉक्स वगैरह सब में निकालते हैं। वॉलेटिलिटी हम लोग स्टॉक्स वगैरह सब में निकालते हैं कि फलाने स्टॉक्स का फलाना वॉलेटिलिटी रेंज है, मतलब 1.5%, 2%, 2.5% मोमेंटम कर रहा है दिन का। लेकिन देखिए उसी तरह से यहाँ पे तो उसमें आप क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स को ले लेते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे भी आप वेब्स जो होते हैं ना, ये वेब्स की वॉलेटिलिटी यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। और जो वेब्स की वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वेब्स की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि जो उसमें ट्रेड करने की संभावनाएं कितनी बची हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वीडियो जो है बना हुआ है, ऊपर सर्च मार लीजिए वॉलेटिलिटी रेंज और राजीव आरसीएस लगा दीजिए, बैंक निफ्टी वगैरह सभी लगा देंगे तो भी आपको जो है वो वीडियो आ जाएगा। आप उसको वॉच कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट भी है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वेब्स की जो वॉल्टिलिटी आप लोगों को याद करिए, जो मैंने हम लोगों ने वहां पे बातें किया हुआ था, वो 0.75 के करीब करीब का जो है, मतलब इतना परसेंट जो है हम लोग वॉल्टिलिटी मान करके चलते हैं। 0.75% तक जो है यदि बैंक निफ्टी में मूव करता है तो हम लोग एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले लेते हैं। मतलब क्या, देखिए इतना मिनिमम रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तो अगला वेब्स बनने की संभावना बहुत हाई होता है। यदि मार्केट देखिए ट्रेंड में होना चाहिए तो 0 पॉइंट ये जो आपका है ना, ये जो वेब्स है ना 0.5 आप कह सकते हैं 5% से लेकर के 0.7%, 0. आप जो कह सकते हैं 0.075% तक जो है, ये हम लोगों का जो है एक रेंज आप कह सकते हैं कि इसके आसपास यदि मार्केट रहता है। यदि इससे बाहर निकलता है ना तो फिर हम लोग जो है उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो ये 5 मिनट का चार्ट होता है ना, ये 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो अभी हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ, मार्केट्स यदि आपके मान लीजिए कि 0.75 आपका 0.75% मार्केट का जो है एक वेव्स में मार्केट चढ़ गया,
तो इसका मतलब यह है कि यदि 0.75 मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा तो हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अगला वेव्स बनने की संभावनाएं बहुत हाई होता है। यानी कि ये जो अगला वेव्स होगा ये बनने की संभावनाएं बहुत हाई होगा कि जो ये पहला 0.75% का बना हुआ है, मतलब देखिए इसके नीचे रहने चाहिए। अब रिट्रेसमेंट पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर संभावनाएं होती है कि अगला वेव्स बनेंगे। अगला वेव्स कितना का बनेगा वो अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन देखिए अब उसके बाद यदि ये रेंज से बाहर निकल जाए तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस लागू करते हैं। फिर रिट्रेसमेंट का इंतजार, फिर यदि मान लीजिए कि ये 1% चढ़ गया तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि ये जो 23% या फिर 30%, ये रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके बेसिस पे फिर ट्रेड नहीं करते हैं। फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। वीडियो हमने पूरा विस्तार में बात किया हुआ है, आप देखे जा करके देखिए। जब भी वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है तो हम लोग एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट करने के लिए, डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग करने के लिए। जब भी वॉलेटिलिटी रेंज से मार्केट बाहर निकलता है तो फिर हम लोगों का कंडीशन ही पूरा का पूरा बदल जाता है। तो आप देखिए जाकर के जितने भी चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जहां पे भी वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है वहां पे फिर हम लोग अलग कंडीशंस को लागू करते हैं। हमने कई वीडियो में इसके विषय में जो है बात भी किया हुआ है। तो ये तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी क्या हम लोग आगे जो है डिस्कशन करने वाले, बस उसको थोड़ा सा इंतजार करिए। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कंडीशंस में मार्केट जो है ये आपका नॉर्मल कह सकते हैं कि वोल्टिलिटी रेंज से लगभग जो है ये आप कह सकते हैं कि बाहर निकल गया, तो ऐसे कंडीशन से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपको मार्केट्स में डब्ल्यू पैटर्न्स का इंतजार करना चाहिए। बाइंग की तरफ डब्ल्यू पैटर्न्स का हमें इंतजार करना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद जो है हमें ट्रेड करना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 1% चढ़ गया, मान लीजिए ये 1% चढ़ गया, तो अब आप कहेंगे कि फिर क्यों हमें इंतजार करना, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद तो कई बार 1% चढ़ने के बाद ही मार्केट ऊपर चले जाता है, तो हमें क्यों 1% चढ़ने के बाद या फिर मान लीजिए कि 0.75% से ऊपर मार्केट निकलने के बाद एक वेव्स में हमें डब्ल्यू पैटर्न से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में तो फिर नहीं कह सकते कि नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए जहां तक मैंने अभी तक देखा हुआ है, अभी तो इसको पूरा विस्तार में नहीं बातें कर सकते हैं, क्योंकि इसको बताने के लिए फिर वापस वही टाइम चाहिए, फिर थोड़ा सा उसको इसका पूरा रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है। लेकिन देखिए जो हम लोग संक्षेप में बात करें इसके लिए आप एक बार वीडियो जाकर के देख लीजिएगा तो आपको पूरा विस्तार पता लग जाएगा कि मार्केट्स में जो ये पैटर्न्स 1% चढ़ने के पीछे का क्या रीजन होता है, आपके फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है, इसका क्या कारण है, हम लोग क्यों इसमें ये पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट हम लोग एंट्री क्यों नहीं लेते, पूरा विस्तार से हम लोगों ने यहाँ बताया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यदि ये स्टॉक्स का रिट्रेसमेंट लेवल जो है एवरेज वोलेटिलिटी जो हम लोग बोल सकते हैं ये 0.75% के करीब करीब है, तो अब मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से, या मान लीजिए कि 1.5% ये चढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ये डबल के आसपास जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जैसे मान करके चलिए कि ये इससे सीधा डबल चढ़ गया, अब डबल चढ़ गया तो इसका मान लीजिए कि यदि 50% यदि रिट्रेसमेंट करता है, तो 50% यदि रिट्रेसमेंट किया तो इसका मतलब यह है कि 0.75% तो ये टूट गया। तो जब 0.75% ये टूटा तो इसका मतलब यह है कि इतना में तो हम लोग वोलेटिलिटी रेंज हमारा था, यदि रिट्रेसमेंट के बाद तो फिर वापस मार्केट नीचे गिर सकता है, तो इसका मतलब हम लोग ये हमारे वोलेटिलिटी रेंज के आसपास है। तो अभी तो देखिए मैंने शॉर्ट में एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उसको जाकर आप देखिए पूरा एक्सप्लेन क्या हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसमें तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर हम लोग मान करके चलिए कि ये फिर इतना बड़ा वेव्स में हम लोग कैसे ये मान करके चले कि अगला वेव्स जो है यहाँ पे इतना बनने वाला है, जितना ये वेव्स बना हुआ है उतना ही अगला वेव्स ये जो है उतना का ही बनेगा। मान लीजिए कि ये वेव्स 1.5% का 1.5% का बन गया, तो हमें ये कैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये 1.5% का बन गया, तो हमें ये कैसे संभावना होगा कि मतलब ये भी 1.5% का जो है मार्केट्स में यहाँ वेव्स में, तो इसका मतलब ये है कि बहुत चांसेस होंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के आगे चल करके मान लीजिए कि ये यदि 0.75% का भी बनता है, मान लीजिए कि मान लीजिए 1% का यहाँ पे बन जाता है, ये वेव्स 1% का बन जाता है, तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि क्योंकि आपका 0.75% नीचे आपका ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से यदि आप एंट्री करते हैं ब्रेकआउट तो मान लीजिए 0.88 के आसपास जो है स्टॉप लॉस लगता है, थोड़ा सा बफर मार करके एंट्री लेना पड़ता है। तो अब बाद में क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होकर के, क्योंकि वेब्स में तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कि 0.8 के आसपास ये एवरेज के आसपास आ गया ये, लेकिन आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप सोचेंगे कि फिर ये वेब्स तो बना हुआ है, फिर हमारा स्टॉप लॉस देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अभी इसको डिस्कशन नहीं कर सकते, तो इसको एक बार जा करके देख लीजिएगा, फिर ये जो है समझ में आ जाएगा। चलिए
तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान करके चलिए कि अभी लास्ट दिन में क्या हुआ था, एवरेज वोलेटिलिटी रेंज से बाहर मार्केट निकल गया था। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि जैसे ही मार्केट एवरेज वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सब एम पैटर्न्स बनेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स में जो है हम लोग शॉर्ट करने के बाद जो है नीचे का अपना 1:1 का फिर जो है टारगेट लगा करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप मोस्ट ऑफ द केस में आप प्रयास करिए कि 1:1 का जो है टारगेट लगा करके यहाँ पे चलने का। स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके नीचे हम लोग यहाँ पे, सॉरी इसके ऊपर जो है हम लोग ला करके चलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखिए अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है, ऐसे केस में मान लीजिए कि यदि हम लोग एम पैटर्न्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि यदि एम पैटर्न्स नहीं भी बना, अब मान लीजिए कि जैसे अभी हमने बातें किया हुआ था यहाँ पे, मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ पे ऊपर चढ़ा, और यदि यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बनने के, यहाँ पे मान लीजिए कि एम पैटर्न की बजाय मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे ये इस तरह से आया और वापस मार्केट ऊपर चढ़ गया, ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि ये भी एक मान करके चल सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग 0.5% भी ये चढ़ गया, तो इसका मतलब ये है यदि ये वेव 0.5% चढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे एवरेज वोलेटिलिटी रेंज में आ चुका है, तो इसका मतलब वापस यहाँ से ट्रेड नया स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए बहुत चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकआउट होकर के हो सकता है कि यहाँ से, क्योंकि ये एक परफेक्ट वेव हो जाता है और ये वोलेटिलिटी रेंज वाला वेव हो जाता है, जितना कि मार्केट एक वेव को कंटिन्यू करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एक ब्रेकआउट होता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार जो है आप लोग देखिएगा, 4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, तो आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल गया, अब ये चढ़ा और वापस ऐसे में क्या होता है, संभावना बहुत होता है कि मार्केट यहाँ से चढ़ने के बाद ये रिट्रेसमेंट करे, और रिट्रेसमेंट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट्स यहाँ से जो है ये ब्रेकआउट होकर के ऊपर चले जाए। अब कई बार लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री लेते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम पैटर्न्स जो है बनने का इंतजार करते हैं कि अब ये यहाँ से ये बन करके ये जैसे ही लो को ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, बजाय कि इसके। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अच्छा मार्केट यहाँ से जो है अब व्यू बन चुका है, अब मार्केट्स में यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू हो सकता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और हम लोगों का जो प्रयास होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है हम लोग ये देखें कि 1:1 का जो है ट्रेड कैसे आपका कैप्चर हो, ठीक है। तो ऐसे में फिर आपको कोई जो है प्रॉब्लम्स वगैरह सब यहाँ पे नहीं होता है, तो ऐसे में आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसको आप जो है वोलेटिलिटी रेंज वाला वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे वेव्स का यहाँ पे देख करके चले तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, ये एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब थोड़ा सा मान करके चलिए यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए 0.9 के आसपास जो है आप मान करके चल सकते हैं, मोटा मोटी 1% के करीब करीब जो है मार्केट्स यहाँ पे फॉल हुआ एक वेव्स में। तो अब इसका मतलब यह है कि यदि लगभग 1% के आसपास मार्केट्स में फॉल हुआ है, तो ये भी संभावना यहाँ पे हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट्स यहाँ से ये 1% यहाँ तक टूटने के बाद यहाँ पे मार्केट ये ऊपर चढ़े और यहाँ से जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर वापस ब्रेकआउट ऊपर हो जाए, तो इसकी भी संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि देखिए 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट में बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एम पैटर्न्स जब बन जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो फिर आप लेवल निकाल लीजिए, अब मान करके चलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप क्या करिए, फिबोनाची लगा लीजिए, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए यहाँ पे, और आप देख लीजिए कि कौन से इंडिकेटर के यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लगा लीजिए, सिंपल सा, नहीं प्रॉब्लम आपको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये फिबोनाची लगा करके हमने डाला हुआ था ताकि लोगों को समझ में आए। अब मान लीजिए कि 38% हो सकता है 50% के आसपास आकर के यहाँ पे करे, अब जैसे ही एम पैटर्न बनता फिर आराम से टेंशन फ्री होकर के आप शॉर्ट का व्यू यहाँ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। अब लेकिन हुआ ये कि मार्केट्स यहाँ से 1-2 कैंडल में 3 कैंडल में मार्केट चढ़ गया, तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट्स ऑलमोस्ट आपके इसके आसपास आ जाता है मार्केट्स, तो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का एंट्री मतलब व्यू बना करके एंट्री कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे मान करके चलिए ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने डाला हुआ है रिट्रेसमेंट का, इसका थोड़ा डिफरेंट रीजन है, लेकिन देखिए यदि इसके आसपास आ जाता है मार्केट वापस वेव्स पे, तो आप रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री कर सकते हैं। ये तो या अभी देखिए यहाँ पे मैं जो है अगला कंडीशन आपको दिखाता। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से, तो ये दिन का जो है आप कह सकते हैं कि ये हाई था एक ही कैंडल का। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे वी पैटर्न बना, मार्केट क्या हुआ, वी पैटर्न बना, और ये डे का है। अब वी पैटर्न के बाद क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पे था, ये कंडीशंस जो हमने लागू किया था ये यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे था। तो ये हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि मान करके चलिए आज पूरे दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ से मार्केट ओपन होता और यहाँ से लगातार गिरता, तो फिर यहाँ पे जो है ऐसे में रिट्रेसमेंट करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता और फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। फिर यदि ट्रेड लेते भी यहाँ से तो ये हाई तक जो है ट्रेड रहता। यदि मान लीजिए बीच में रिट्रेसमेंट कर लेता तो आप देखते कि जहाँ से आपका हाई लगा हुआ है वहीं तक ही आपके टारगेट्स होने चाहिए, फिर इससे ज़्यादा आपके टारगेट्स नहीं होने चाहिए। तो इसके वजह से जो है मार्केट्स में कई बार
यहाँ पे जो है ये कंडीशन लागू करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और ये यदि मान लीजिए कि लोगों को यहाँ पे मिस हो जाता तो इसकी वजह से कई बार लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह सब जो है यहाँ पे हिट हो जाते हैं और प्रॉब्लम जो है क्रिएट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जितने भी मेंबर्स हैं, और इसको जो है समझ करके आप आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। और देखिए यहाँ पे जो यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ऐसे बहुत सी ढेरों चार्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, ऐसा कॉल वॉल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। और देखिए जो प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिए, कॉन्टैक्ट करिए, बहुत ही पावरफुल क्लास है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए हम लोग जो यहाँ पे कंटेंट देते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट होता है, बहुत ही पावरफुल कंटेंट होता है, और जो कंटेंट होता है वो एक्सपीरियंस के बेस्ट पे कंटेंट होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी आकर के शेयर कर दिया मार्केट में। जब आप वीडियो देखते हैं हम यहाँ अपने यूट्यूब चैनल के, आप कम से कम 20, 25, 30 वीडियो देखिए यदि नए हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो को देखिए तो फिर आपको मार्केट्स में एक्चुअली में समझ आएगा क्या चीज़ है। देखिए क्योंकि लर्निंग करने वाले लोग यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, सीखने वाले बहुत ही कम होते हैं। कॉल टिप्स ये वो फलाने चलाने ट्रेड करने वाले लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनका काम है सिर्फ थोड़े टाइम के बाद लॉस करेंगे और फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे और वो किसी काम का नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप यदि सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप जो है और भी सारे पीछे की वीडियो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट जो हमने बताया हुए और भी बहुत सारे एफएचएल थ्योरी है, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी है, उसके बाद एचएल ब्रेकआउट थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी के वीडियो हमने डाल रखे हैं। उसको जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कीजिए और फिर उसको समझने की कोशिश करिए। वॉल्यूम के भी देखेंगे आप, एलियट वेव के भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।